तो अच्छा जी, आज जो है हम इस ट्रेड को डिस्कस करेंगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो शेयर की। ठीक है, और इसका टीपी भी हो चुका है। अभी तो मार्केट काफ़ी जो है ना ऊपर जा चुकी है। मार्केट अभी टीपी जो है ना वो हिट कर चुकी है। अच्छा, इसके पीछे अब ये देखते हैं कि भाई आइडिया क्या था। ठीक है, मार्केट में क्या क्या नजर आ रहा था जिसके बेस पे ट्रेड ली गई, और इसके जो है ना डिस्कशन क्या थी, इसके पीछे फंडामेंटल वे क्या था, और व्यू क्या था, और टेक्निकल व्यू क्या था, वो सारी चीज जो है ना हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। अच्छा, आइडिया ये था इस सारी चीज के पीछे कि शाम को हम जब सीपीआई आ रही थी, ठीक है, तो उस वक्त मैंने लड़कों को कहा कि भाई कोई भी जो है ना जल्दबाजी नहीं करनी, हमने वेट करना है अपनी जो है ना बारी का। और फंडामेंटल्स इवन अगर अगेंस्ट द गोल्ड आ भी जाते हैं तो हम जो है ना वो टेक्निकली बुलिश हैं। और जो है ना पॉलिटिकल की जो सिचुएशन टेंशन बनी हुई है उस वजह से हम लोग बुलिश हैं, तो हम लोग गोल्ड को बाय करेंगे। ठीक है, हम लोग सेल नहीं करेंगे गोल्ड को, हम लोग बाय करेंगे। बाय के लिए मैंने इनको जो एरियाज दिए थे वो था 78 से 74 एक एरिया। ठीक है, अगर इसमें से नहीं होती बाय तो हाई पॉसिबिलिटी ये है कि 64 65 से बाय हो। ठीक है, अब जाहिर है मार्केट वहां पर जब इन एरियाज के अंदर आई है तो कोई भी इस तरीके का एविडेंस सच एज उसने दिया नहीं है। ठीक है, एरिया हमारा यही था। ठीक है, जो आपका 74 और 78 का एरिया है, मार्केट ने वहां पे कोई बाइंग नहीं दी। दूसरा जो हमारा था वो 65 64 वाला था। ठीक है, मार्केट दोनों में नहीं गई, लेकिन सुबह वाले टाइम, ठीक है, जो मैंने इनको कहा भी था कि जब तक आपके डायरेक्शन के अंदर मार्केट जो है वो M30 क्लोज नहीं देती, आपने बाय नहीं करना है। ठीक है, 1 से M30 H1 आपको क्लोज दे देती है तो आपने बाय करना है। तो रात का सेशन तो जो था वो सीधा जाके 82 क्लोज हो गया। ठीक है, जब सुबह को मैं उठा एशियन सेशन के अंदर, ठीक है, इस ट्रेड के पीछे तो जो H4 था वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ था। ठीक है, अब H4 का स्ट्रॉन्ग क्लोज होना वो भी उन्हीं लेवल्स पे, ठीक है, वो 72 73 74 वाली एरियाज में। तो हमारे पास ये बिल्कुल क्लीन रेजिस्टेंस थी, इसके पीछे में कोई कचरा नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि प्रीवियस जो कैंडल आपकी इंगल्फ हो चुकी है, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि जो रिट्रेसमेंट हुई है ट्रेंड की उसको कंटिन्यू करने के लिए मार्केट फर्दर जो है वो ऊपर साइड जाए। जब मैंने इसका लोअर टाइम फ्रेम देखा तो इस आइडिया को जरा और जो है ना वो तकवीत मिली। आप समझ लें कि एक कन्फ्लुएंस मिला मुझे। ठीक है, वो ये था कि मार्केट ने जब आपकी M30 क्लोज की है, ठीक है, सॉरी H4 जब क्लोज की है तो वो कहाँ पे जाके क्लोजिंग हुई थी, अबव द रेजिस्टेंस ऑफ द H1। ठीक है, अब ये एक इंडिकेशन थी कि हमारा हायर टाइम फ्रेम H4 ने प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ किया है, और लोअर टाइम फ्रेम यानी H1 के अंदर भी एक ट्रेंड प्रॉपर हुआ है, उसमें एक रेजिस्टेंस ब्रीच हुई है। और अभी अभी जो है वो सुबह का टाइम है, एशियन की जो है ना पीक आवर्स का टाइम है, तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट क्या करेगी, मार्केट रिट्रेस करेगी और इसको हाई को ब्रेक करके और सीधी ऊपर चली जाएगी, बिकॉज हमारे पास इस रेजिस्टेंस के सिवा और इस रेजिस्टेंस के सिवा कोई भी बीच में रास्ता नहीं है। ठीक है, और उसी सेम आइडिया को मैंने एग्जीक्यूट किया, वेरी सिंपल प्राइस एक्शन सेटअप जो हम लोग प्ले आउट करते हैं, जो आप लोगों ने सुना होगा ब्रेक एंड रीटेस्ट। ठीक है, वही सेम हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन और फंडामेंटल भी उसी डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, और ये बहुत स्मूथली प्ले आउट हुई। एक और इंडस्ट्री की मैंने ट्रेड दी थी, वो अभी तक जो है ना वो वहीं घूम रही है, कंफर्मेशन उसमें नहीं थी लेकिन फिर भी उस एरिया से बाय हो चुका है। ठीक है, तो ये सिंपल ट्रेड के पीछे आइडिया था। आई होप तो कुछ लर्न करने को मिला होगा। कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी मेथड जब तक आप कॉन्स्टेंटली नहीं करेंगे, उस पे आप 10 15 ट्रेड्स नहीं देंगे, वो आपको कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा। उसकी आपको एक्यूरेसी पता नहीं लगेगी, वो कब काम करता है ये आपको पता नहीं लगेगा। तो हर जो मेथड है, ठीक है, वो एसएमसी हो, प्राइस एक्शन हो, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जो है ना वो काम करता है, और स्पेसिफिक कंडीशंस हमें अगेन एंड अगेन काम करके फिर पता लगती हैं। ठीक है, कल हमने एसएमसी बेस्ड ट्रेड ली थी इसी एरिया से, ठीक है, जो मैंने शेयर की थी, और आज उसी एरिया से थोड़ा सा नीचे जाके बस वहीं से सेम प्राइस एक्शन की ट्रेड ली है। ठीक है, तो ये नहीं है कि एसएमसी वर्क नहीं करती, या ये नहीं है कि प्राइस एक्शन वर्क नहीं करता, हर चीज वर्क करती है, लेकिन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, जब उसकी होती है आपको नॉलेज होनी चाहिए, या तो ये कि आप वेट करना जानते हो, डिसिप्लिन हो आपके पास कि आप डिसिप्लिन रख पाए। ठीक है, या फिर ये है कि आपको दोनों चीजें पता हो कि यार अगर प्राइजेक्शन की कंडीशन होती है तो हम कैसे प्ले करेंगे, और इन केस अगर एसएमसी की होती है तो कैसे करेंगे। आई होप तो कुछ लर्न करने को मिला होगा। कोई भी साइकोलॉजिकल किसी प्रॉब्लम के अंदर है, ठीक है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल बिना झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई टेक्निकल में आपको कोई हेल्प चाहिए तो यस, और अगर आप मेंटोरिंग लेना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।